दोस्तों, डीएडीआर और धारा 49(6) के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हाईकोर्ट में फंस चुकी है और इन मुद्दों को लेकर पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको पूरे मुद्दे को एक लाइन में समझा देता हूं, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर जो नई अपडेट मिल रही है उस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर्स सहित डीए तो सरकार दे रही है, डीए एरियर्स सहित दिया जा रहा है, लेकिन धारा 49(6) की आपसी सहमति की वजह से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत के एरियर्स राशि से बार बार हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए इस महंगाई राहत और धारा 49(6) मुद्दे को लेकर संयुक्त विभाग पेंशन संघ ने बीते साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर किया था, जिसको पिछले एक दो वीडियो में उसके ऑर्डर का सहित आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया भी था, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को महंगाई राहत और धारा 49(6) मुद्दे पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिया गया था। लेकिन कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए संयुक्त विभाग पेंशन संघ ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका भी दायर कर दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। उसको कोर्ट में कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए इस मुद्दे को फिर से संज्ञान में लेकर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने जिला नीमच के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नीमच कलेक्टर को सीएम के नाम से ज्ञापन सौंपकर अपनी भारी नाराजगी जताई है। दोस्तों, संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने अपने ज्ञापन में कड़े शब्दों में साफ साफ कहा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कई विभागों के प्रमुख सचिवों को शिकायत करने पर समय में उचित कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। न्यायालयीन कार्यवाही में भी अधिकारियों के द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी लापरवाही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, साथ ही खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि लंबे समय से ये भी देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के तहत आपकी सरकार के द्वारा प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत के लिए लिए गए निर्णय की स्वयं आपकी सरकार ही धज्जियां उड़ा रही है। जिस तिथि से आपकी सरकार ने आपसी सहमति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था, उस तिथि के बजाय छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति पत्र 6 महीने बाद में जारी किया था। उस तिथि से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का आदेश जारी किया गया। दूसरी बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 महीने बाद की तिथि से सहमति प्रदान किया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को इस बार 8 महीने के एरियर्स राशि का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद तीसरी बार छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से बिना सहमति मांगे ही केंद्रीय तिथि के 9 महीने के बाद सहमति पत्र भेज दिया, जिसको फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर 9 महीने बाद महंगाई राहत आदेश जारी किया, जिसकी वजह से फिर से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को इस बार 9 महीने के एरियर्स राशि से हाथ धोना पड़ा। जबकि मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी संघ और पेंशनर संघ के बीच केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आदेश जारी करने का समझौता हुआ था। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच मध्य प्रदेश की तरफ से उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में विभिन्न मुद्दों के संबंध में याचिका दायर किया गया था, जिसका याचिका नंबर 04357/2024 है, जिसकी सुनवाई करते हुए इंदौर खंडपीठ ने बीते साल 1 मार्च 2024 को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला दिया था, जिसका मध्य प्रदेश सरकार ने पालन नहीं किया। जिसके बाद संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर कर दिया, जिसका याचिका नंबर 02669/2024 है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को 3 महीने का और अतिरिक्त समय दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी तय समय सीमा में सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संघ की तरफ से फिर से दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याचिका दायर किया गया, जिसका याचिका नंबर 4900/2024 है। इसका भी मध्य प्रदेश सरकार ने आज तारीख तक कोर्ट में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि महंगाई राहत के संबंध में संगठन की तरफ से एक अलग से याचिका दायर किया गया है, जिसका याचिका नंबर 12519/2024 है। इसका भी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इसलिए इस केस में भी एक अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना याचिका दायर किया गया है, जिसका याचिका नंबर 04127/2024
2024 है, जिसकी अगली सुनवाई 10 मार्च 2025 को होने वाली है। इस पत्र में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने आगे कहा है कि जिस तिथि से महंगाई राहत की आपसी सहमति मांगी जाती है उस तिथि से आदेश जारी न करके छत्तीसगढ़ सरकार की तिथि से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की औचित्य ही नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार बेकार हो गई है। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने अपने ज्ञापन के दूसरे पेज में कहा है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के न्यायालयीन प्रकरणों पर भी विभागों के द्वारा समय पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि वित्त विभाग के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। इस मुद्दे पर भी एक वीडियो पूर्व में बनाया था। इस मुद्दे पर वित्त विभाग के द्वारा जिन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है वह समय पर लंबित प्रकरणों पर स्वीकृति आदेश जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों से उनके कार्य के अलावा समय समय पर अन्य कार्य भी कराए जा रहे हैं, यानी कि गैर शिक्षकीय कार्य भी कराया जा रहा है, जिसका इंद्राज उनके सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक में ऐड नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सेवानिवृत्ति के समय विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसलिए संबंधित कार्यालय के द्वारा किए गए कार्य का अर्जित अवकाश के समय पर प्रविष्ट कर दिया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा संयुक्त विभाग पेंशन संघ ने आगे कहा है कि केंद्रीय तिथि से 3% लंबित महंगाई राहत का भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए 3% DAR का भी जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा संघ ने अपने पत्र में मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ते हुए आगे कहा है कि प्रदेश सरकार के अधिकारियों से विभाग से संबंधित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जानकारियां मांगी जाती है तो समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसको लेकर राज्य सूचना आयोग के तरफ से समय पर कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी मध्य प्रदेश में औचित्यहीन हो गई है, यानी कि ये भी बेकार हो गई है। अंत में कहा गया है कि इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि विभाग प्रमुखों के द्वारा समय पर न्यायालयीन प्रकरणों का जवाब समय पर प्रस्तुत किया जाए, खास करके बुजुर्गों के प्रकरणों को विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के एडवाइजरी का भी सही से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही आपकी सुशासन की सरकार है, इसलिए आगे सख्त लहजे में कहा गया है कि संयुक्त विभाग पेंशनर संघ जिला नीमच ऐसी आशा करता है कि मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स की मांगों का निराकरण कर सुशासन की सरकार का अच्छा प्रयास करेगी, अन्यथा प्रदेश सरकार आगामी कार्यवाही के लिए तैयार रहे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। तो दोस्तों, महंगाई राहत के एरियस और धारा 49(6) मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कोर्ट केस में पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। अगर समय रहते कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार को लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका बहुत ही खतरनाक याचिका होता है। इसके प्रकोप से बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। बाकी इस मुद्दे पर आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स संगठनों ने मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाकर रखा हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल कम शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस गंभीर विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।